जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे जीके के 150 प्रश्न। पहला प्रश्न है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? ये शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? श्रीमती देविका रानी को मिला। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं। प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे हैं। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है गोरखपुर जंक्शन में। भारतीय रेलवे द्वारा अंजी खाड़ ब्रिज, ये केबल स्टेड ब्रिज है, का निर्माण कहाँ किया गया? ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। रेलवे बोर्ड के नए सचिव कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए सचिव बने हैं मिलिंद के देवसकर। भारतीय रेलवे का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई से आधारित चैटबॉट का नाम क्या है? इसका नाम है आस्क दीक्षा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? यह दिया जाता है साहित्य क्षेत्र में। रिक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? रिक्टर स्केल का निर्माण चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने 1935 में किया था। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यह कहलाती है समभूकंपीय रेखा। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया? भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। संसार का सबसे सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? यह है कोटापैक्सी, इक्वाडोर में। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात है, ये वेनेजुएला में है। ज्वार-भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं? तो इसे ज्वारीय परिसर कहते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 10,260 किलोमीटर की है। भारत का प्रथम ISO प्रमाण पत्र वाला बैंक है केनरा बैंक। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1906 में हुई थी। प्रथम बैंक जिसने 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली, इसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906 में। वर्तमान समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? काला हिरन है, ब्लैक बक है। हरियाणा के राजकीय फूल का नाम क्या है? कमल है। हरियाणा की प्रमुख नदियों का नाम क्या है? यमुना, सरस्वती, घग्गर, मारकंडा, कौशल्या, साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती, दोहन, टांगरी और चौटांग हैं। हरियाणा का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? काला तीतर नाम है। हरियाणा का राजकीय पेड़ का नाम क्या है? पीपल है। हरियाणा के सबसे बड़ा नगर कौन सा है? फरीदाबाद है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? प्रमुख लोक नृत्य हैं घूमर नृत्य, झूमर, फाग नृत्य, साग नृत्य, डफ नृत्य, गुग्गा, लूर नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया, धमाल, रासलीला। किसने कहा था कि प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोषिका है? चार्ल्स हार्टन कूले ने। नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किसने किया? विलियम स्कॉट ने किया। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? यह खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? यह दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। भारत के सबसे पावरफुल रेल इंजन का नाम क्या है? इसका नाम है WAG-12। इसका नंबर है 6027। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया था। उपनिषद किस पर आधारित हैं?
उपनिषद दर्शन पर आधारित हैं। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। भारतीय रेलवे द्वारा किस देश को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 डेमो ट्रेन्स दी गई हैं? पड़ोसी देश नेपाल को दी गई हैं। दृष्टिहीनों हेतु नेविगेशन सुविधा स्थापित करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? मैसूर रेलवे स्टेशन है। वास्तविक समय की निगरानी के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है। भारतीय रेलवे के किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? मणिपुर में कर रहा है। इस पुलिया के सबसे बड़े खंभे की ऊंचाई 140 मीटर होगी। कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन बन गया है? यह बन गया है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन किस रेलवे स्टेशनों के मध्य चली? ये चली थी वाराणसी से इंदौर के मध्य। हाल ही में नया रेलवे संग्रहालय कहाँ बनाया गया? यह बनाया गया है कर्नाटका के हुबली में। भारतीय रेलवे के कितने स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल IP आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी 983 स्टेशनों पर। रेलवे स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, स्टेशन, जंक्शन, टर्मिनस और सेंट्रल। भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता, पूछताछ, शिकायत निवारण हेतु कौन सी एकीकृत नंबर लॉन्च करने की घोषणा की है? 139-139। गुजरात और महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। नवापुर रेलवे स्टेशन जोड़ता है। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 1825 में चली थी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नवा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था? तो निष्क कहा जाता था स्वर्ण आभूषणों को। हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? रक्षक नाम का रोबोट बनाया है। भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट ऑफ एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में। सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य क्या था? वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना इसका उद्देश्य था। भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया के पहल के तहत कितने हॉर्स पावर वाले अपने सबसे शक्तिशाली ट्रेन इंजन का परिचालन किया? 12,000 हॉर्स पावर वाले इंजन का परिचालन किया। भारत का पहला रेल कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? यह चलाया गया था मुंबई से ठाणे तक 1853 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथई ने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ की गई थी? पहली मेट्रो सेवा कोलकाता में आरंभ की गई थी। रेल लाइन लंबाई की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान किसका है? अमेरिका का है। भारतीय रेलवे ने संपत्ति की निगरानी तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ड्रोन तैनात किया है? निंजा नामक ड्रोन तैनात किया है। भारतीय रेलवे द्वारा किस देश को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 डेमो ट्रेन्स की दी गई हैं? ये दी गई हैं पड़ोसी देश नेपाल को। दृष्टिहीनों हेतु नेविगेशन सुविधा स्थापित करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये स्टेशन है मैसूर रेलवे स्टेशन। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? भारत की पहली रेल मंत्री थी ममता बनर्जी। भारतीय रेलवे के कितने स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित वीडियो निगरानी की प्रणाली स्थापित की जाएगी? 983 स्टेशनों पर। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है?
धन्वंतरि पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? स्वीडन ने। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से प्रदान किया जा रहा है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया था 1985 में। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किए गए। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? 1954 में हुआ। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1930 में मिला था। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों को विचार किया जाता है? राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी लेखक पर। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता, पूछताछ और शिकायत निवारण के लिए कौन सा एकीकृत नंबर की घोषणा की है? 139 नंबर की। भारतीय रेलवे ने संपत्ति की निगरानी तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये रिपीटेड है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किए जाते हैं? फिलीपींस द्वारा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? पत्रकारिता के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। वाराणसी में कौन सा रेल कारखाना स्थित है? डीजल रेल इंजन कारखाना स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? ये स्थित है मुगलसराय में। भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। वर्तमान भारत में रेल मंत्री कौन नहीं हैं? अश्विनी वैष्णव हैं। सॉरी, नहीं पे नहीं, यहाँ पे हैं, अश्विनी वैष्णव हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? इनको मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? ये प्रदान किए जा रहे हैं 1969 से। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? मैत्री एक्सप्रेस है। भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन किस रेलवे स्टेशनों के मध्य चली? वाराणसी से इंदौर के मध्य चली थी। हाल ही में नया रेलवे संग्रहालय कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया कर्नाटका के हुबली में। किसे रेल इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है श्री वेद प्रकाश दुदेजा जी को। भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान मजदूर वर्ग के लिए कौन से ट्रेन का परिचालन किया था? श्रमिक ट्रेन का। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर फिट इंडिया पहल के तहत मुफ्त रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट का व्यवस्था की है? ये की है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किसे यूआईसी सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है? श्री अरूप कुमार जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे ने कब तक संपूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2030 तक। भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक किस राज्यों से के 2 रेलवे स्टेशनों के बीच चलाई है? ये चलाई है गुजरात के पालनपुर से बोटाद स्टेशन के बीच। दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय को कब उद्घाटन किया गया था? 1971 में किया गया था। रेलवे डिवीजन की संख्या कितनी है? 68 है। भारत की पहली विद्युत रेल कब चली थी?
ये चली थी 1625 में। कौन से सन में भारतीय रेल ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान की? ये प्रदान की है 2002 से। वर्तमान भारत में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? 18 रेलवे जोन हैं। रेल स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? ये रिपीटेड है, फिर भी 3 प्रकार के होते हैं: स्टेशन, जंक्शन, टर्मिनस और सेंट्रल। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? यह कर रहा है मणिपुर में। कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है? ये बन गया है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी थी? ये थी डेक्कन क्वीन। भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिणी तट रेलवे जोन। ये विशाखापट्टनम में है। ऑपरेशन माई सहेली नामक पहल का प्रारंभ किस रेलवे जोन ने किया? ये किया है दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा किया गया है। कौन सा रेलवे स्टेशन देश का पहला नेत्रहीन के अनुकूल रेलवे स्टेशन बना? ये बना है मैसूर का रेलवे स्टेशन। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ये संबंधित है ज्यामिति से। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 तक समस्त रेलवे जोन और उत्पादन यूनिटों में कितने मेगावाट सोलर पावर का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 1000 मेगावाट का। मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने वाला प्रथम रेलवे जोन कौन सा है? ये रेलवे जोन है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। भारतीय रेलवे ने, ये तो रिपीटेड है, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये रखा गया है सिद्धारूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। फ्लाइट सेवा मोबाइल ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया है दक्षिणी रेलवे चेन्नई के द्वारा। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं हरिवंश राय बच्चन। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी को। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी का परिचालन किया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है शेषनाग। पटरी पर 3 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक कीर्तिमान बनाया गया। निजी रेलों के पहले जत्थे के रूप में 2023 तक कितने रेलवे को लॉन्च किया जाएगा? 12 रेलों को। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक हैं? उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन सबसे अधिक हैं। किसके शासनकाल में रेल का आरंभ किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे का आरंभ किया गया। भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ था? 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है ऋग्वेद से। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई गलती हुई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।